WWE मंडे नाइट रॉ हुआ शुरू एंड मंडे नाइट रॉ को आज ऑफिशियली किक ऑफ किया जनरल मैनेजर एडम ने विद द WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही इज साइड बाय एंड यहाँ पे उन्होंने एक एक करके बुलाया इयो स्काई, बियांका ब्लेयर एंड रिया ब्लडी रिप्ली को। एंड आज इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया बुला के एंड यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली अपनी तरफ से WWE की तरफ से कंफर्म कर दिया कि रेसलमेनिया 41 में इयो स्काई डिफेंड करेंगी अपनी WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अगेंस्ट Bianca Belair and Rhea Bloody Ripley in a triple threat match at WrestleMania 41। एंड इसी के साथ यहाँ पे इयो स्काई ने मारा भी इन दोनों को एंड यहाँ पे हल्की फुल्की सी वॉर हुई यहाँ पे बातों में। रेसलमेनिया के स्टेज पे होंगी अब एक दूसरे के आमने सामने तीनों वुमेन्स फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बैक स्टेज जजमेंट डे का हमें लॉकर रूम से देखने को मिला। फिन बैलर काइंड ऑफ अ रोस्ट कर रहे थे, काइंड ऑफ मोटिवेट कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को। सबसे पहले उन्होंने कहा, सी डोमिनिक, तुम चैंपियनशिप मटेरियल नहीं हो, तुम चैंपियनशिप के लिए नहीं बने हो। इस दौरान लिव मॉर्गन पूरी तरीके से घूरे जा रही थी फिन बैलर को एंड उन्होंने कहा, लेकिन आज पेंटा के अगेंस्ट जब तुम मैच करोगे मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ऑफिशियल कर दी गई है WWE के द्वारा, वो है एक फेटल 4-वे मैच फॉर WWE मेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। चैम्पियन ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड करेंगे अपनी IC टाइटल को एक फेटल 4-वे मैच में अगेंस्ट फिन बैलर एंड पेंटा एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। बहुत बढ़िया चीज़ कर दी है कि भाई फिन बैलर के आमने सामने ही होंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या यहाँ पे जजमेंट डे रेसलमेनिया 41 के बाद जुड़ के रहती है या फिर अलग होके बिखर जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि रेसलमेनिया में एक IC टाइटल के लिए दोनों ही लड़ेंगे, फिन बैलर भी डोमिनिक मिस्टीरियो भी। लेट्स गो। एंड इसी के साथ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सिंगल्स मैच हुआ शुरू। इट्स टाइम फॉर WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टू गो ऑन द लाइन। चैंपियन लायरा वल्केरिया डिफेंड करेंगी थोड़ी ही समय के बाद अपने IC टाइटल को बेली के अगेंस्ट। इट्स टाइम फॉर अ सिंगल्स मैच फॉर WWE Women's Intercontinental Championship। चैंपियन लायरा वल्केरिया डिफेंड करेंगी अपनी IC टाइटल को बेली के अगेंस्ट। रोल मॉडल इन द एक्शन, रोल मॉडल इन द एक्शन। काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला एंड यहाँ पे समहाउ लायरा वल्केरिया ने जीत ली अपनी टाइटल को। लायरा वल्केरिया इज स्टिल अवर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड यहाँ पे बैक स्टेज हमें देखने को मिला, किसी एक बंदे का तो इंटरव्यू चल रहा था, आई डोंट नो ये कौन है हस्ती। यहाँ पे आए चैट गेबल उन्हें इंटरप्ट करने के लिए एंड यहाँ पे आए चैट गेबल को इंटरप्ट करने के लिए ओटिस एंड वो जो थे जिनका इंटरव्यू चल रहा था उन्होंने। एंड ओटिस ने एकदम से अपना शर्ट उतार दिया, ऐसे उतार क्या दिया, शर्ट लेजिट फाड़ दिया अपना, पता नहीं क्यों। एनीवे हम पहुंचे अपने सीधा वापस से रिंग के साइड पे जहाँ पे लुडविग काइजर का हो रहा था इंटरव्यू। उनसे पूछा गया कि तुमने तो बड़े बड़े बातें करी थी कि भाई रेसलमेनिया में हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक रेसलमेनिया के लिए तुम्हारा ओपोनेंट कौन है यही डिसाइड नहीं है। यस, रेसलमेनिया में अभी तक लुडविग काइजर का ओपोनेंट कौन होगा ये डिसाइड ही नहीं हुआ है। पता नहीं यार इनको IC टाइटल के लिए क्यों नहीं डाला गया मैच में, पता नहीं। लेटर हमें देखने को मिला एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक टैग टीम मैच LWO वर्सेस द अमेरिकन मेड एंड चैट गेबल नहीं थे इस मैच का हिस्सा, अमेरिकन एल ग्रैंडो थे। अब पता नहीं भाई ये चैट गेबल ही है या फिर कोई और है। लेट्स गो भाई। इन दोनों का टैग टीम मैच हुआ
LWO की हुई एंट्रेंस एंड एक कमर्शियल ब्रेक के बाद बैक स्टेज हमें इंटरव्यू देखने को मिला एजे स्टाइल्स का। एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच होने वाला है एट रेसलमेनिया 41। तो यहाँ पे उनका इंटरव्यू चल रहा था एंड वहाँ पे एजे स्टाइल्स ने कहा मैं लोगन पॉल को दिखा दूंगा क्या होती है रेसलिंग, क्या होता है WWE एट रेसलमेनिया 41। एंड यहाँ पे आए कैरियन क्रॉस, इन्होंने कहा क्या दिखा दोगे, लोगन पॉल ने तुम्हें दिखा दिया था पिछले हफ्ते, कहाँ है वो एजे स्टाइल्स। एंड यहाँ पे एजे स्टाइल्स फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एजे स्टाइल्स इरिटेट हो चुके हैं इस बंदे से कि भाई तू क्या करता रहता है, तू क्यों, क्या क्या एजे स्टाइल्स, कौन सा एजे स्टाइल्स। ठीक है, अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे मैं जाता हूँ अभी एडम के पास एंड कंफर्म करवाता हूँ एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच। भाई सही में कैरियन क्रॉस मैच लड़ेंगे? मेरे को तो अभी भी यकीन हो नहीं रहा भाई कि कैरियन क्रॉस मैच लड़ेंगे। एनीवे अगले मंडे नाइट रॉ पे एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच हो सकता है क्योंकि अभी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि कैरियन क्रॉस मैच लड़ेंगे। एंड यहाँ पे रिंग में एंट्री होती है LWO के आज के ओपोनेंट्स द अमेरिकन मेड क्रीड ब्रदर्स एंड अमेरिकन लेड, वो पता नहीं कौन है बंदा इसकी। एंड यस यही वाले लोग ये मैच को जीत भी गए, LWO को हरा दिया अमेरिकन एल ग्रैंडो एंड क्रीड ब्रदर्स की टीम ने। WWE Women's Tag Team Champions लिव मॉर्गन एंड रखेल का हुआ इंटरव्यू एंड वहाँ पे उन्हें बताया गया कि अगले स्मैकडाउन पे बहुत सारी टैग टीम्स रॉ एंड स्मैकडाउन की लड़ने वाली है एक दूसरे से एंड जो भी जीतेगा वो फेस करेगा तुम्हें एट रेसलमेनिया। एंड इसके ऊपर उनसे बारी बारी करके एक एक टैग टीम का नाम लेते हुए पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। एंड वहाँ पे लिव मॉर्गन एंड रखेल ने सबको रोस्ट कर दिया, सबके बारे में भला बुरा बोल दिया है। लेटर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद यहाँ पे एंट्री होती है द रिंग जनरल गुंतर, WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन की। एंड इससे पहले कि वो एक भी वर्ड बोले यहाँ पे आते हैं रॉयल रंबल 2025 के विनर, नंबर 1 कंटेंडर फॉर दैट टाइटल, मेन इवेंट जय ऊसो। एंड इन दोनों का होता है प्रोमो बैटल, प्रोमो सेगमेंट, जहाँ पे जय ऊसो काइंड ऑफ बहुत इमोशनल हो गए थे। जय ऊसो ने कहा गुंतर को आते ही, गुंतर डू यू हैव अ मॉम, क्या तुम्हारी माँ है? एंड वहाँ पे गुंतर ने ऑब्वियसली कहा कि हाँ भाई है, मतलब ऐसे ओपनली माइक पे नहीं कहा, वो मतलब कह रहे थे कि हाँ है। एंड वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम क्या बात करते हो उनसे, वही अबाउट योर फैमिली स्टफ, कैसा है तू, कैसा है तेरी वाइफ कैसी है, मतलब फैमिली चीज़ें जो बात करती है वो तुम बात करते हो। एंड वहाँ पे जूसो ने कहा मेरी भी मॉम है। एंड पता है हमने क्या बात करी लास्ट वीक, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये उन्हें ये बताना कि उनका बड़ा बेटा हिज ओल्डर सन जिमी ऊसो, उसको 15 स्टिचेस पड़े हैं अपने फोरहेड पे एंड ये सब हुआ था बिकॉज ऑफ यू गुंतर। एंड उन्होंने पूछा कि तू बचा क्यों नहीं पाया, तू क्यों नहीं गया बचाने? वहाँ पे उन्होंने कहा मैं डर गया था, यस गुंतर मैं तुमसे डर गया था, आई वॉज स्केर्ड ऑफ यू, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि तुम सबसे बड़े लूज़र हो क्योंकि तुमने हाथ बांध के मारा था मेरे को। एंड बस यही सारी बातें करके यहाँ पे उन्होंने अपना प्रोमो किया ख़त्म। जे उसो ने क्लियर कह दिया गुंतर को कि भाई मैं आ रहा हूँ रेसलमेनिया में एंड मैं रेसलमेनिया में सीधा तुम्हारा टाइटल लेके जाऊँगा। एंड भाई ऑब्वियसली ये चीज़ होने ही वाली है, यस ये चीज़ होने ही वाली है। Jey Uso will be new world heavyweight champion after WrestleMania. Time for WWE World Tag Team Championships to go on the line. न्यू डे की हुई एंट्रेंस विद द न्यू थीम सॉन्ग, मतलब लेटर बैक स्टेज हमें देखने को मिला रे मिस्टीरियो को चाहिए एक मैच अगेंस्ट अमेरिकन एल ग्रैंडो एट रेसलमेनिया। इसको लेके वो गए थे एडम के पास एंड उन्होंने कर दिया है इसको ऑफिशियल, रे मिस्टीरियो वर्सेस अमेरिकन एल ग्रैंडो यानी कि चैट गेबल का होगा मैच एट रेसलमेनिया 41। एंड यहाँ पे रिंग में एंट्रेंस हुई WWE टैग टीम चैंपियंस वॉर राइडर्स की
एंड द मैच इज ऑन। मैच जीत तो गई न्यू डे, लेकिन चैंपियंस अभी भी वॉर रेडर्स ही हैं। शायद मैच कुछ ऐसा हुआ एंड न्यू डे ने चेयर फेंक के मार दी यहाँ पे सीधा वॉर रेडर्स के आइवार के हाथों में। एंड आइवार गलती से चेयर पकड़े हुए थे, तो अब ये रेफरी ने देख लिया एंड रेफरी ने कर दिया मैच को डिस्क्वालीफाई। न्यू डे को जितवा दिया, लेकिन टाइटल्स अभी भी उन्हीं के पास, वॉर रेडर्स के पास ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन के चलते हुए मैच ख़त्म हुआ है। लेटर यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से न्यू डे ने मार दिया है वॉर रेडर्स को। सीरियस इंजरी की तरफ ये मामला जा चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेटर शो में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 में, उसके रिलेटेड एक वीडियो पैकेज दिखाया गया एंड बाद में ये रहा अब हमारे पास यहाँ पे न्यू पोस्टर इन दोनों के मैच का। एंड भाई ये क्या ही बढ़िया लग रहा है, बहुत बैंगर ये वाला थीम है भाई, पर्पल एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है। ये वाला बैनर, ये वाला थीम सॉन्ग, ये वाला थीम सॉन्ग बैनर, ये वाला पोस्टर बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड लेटर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, एक तो भाई ये छोटे छोटे इतने कमर्शियल ब्रेक लेते हैं लोग, बाप रे। एनीवे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद शो आगे बढ़ा विद द सिंगल्स मैच। इट्स टाइम फॉर अ पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो सिंगल्स मैच। अगर डोमिनिक भी मास्क में होते तो भाई बहुत बढ़िया लगता, बट डोमिनिक ऐसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस हुई पेंटा की। लेटर यहाँ पे एक और कमर्शियल ब्रेक हुआ एंड बाद में आए डोमिनिक मिस्टीरियो। पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो सिंगल्स मैच ऑन देयर वे एंड दोनों की हुई एंट्रेंस। मैच हुआ ऑफिशियली शुरू इन रिंग। मैच को जीत तो लिया इस वाले पेंटा ने एंड पेंटा मैच जैसे ही जीते, यहाँ पे हमें देखने को मिला पीछे से अटैक कार्लितो के द्वारा। कार्लितो एंड डोमिनिक मिला के मार रहे थे पेंटा को। नंबर्स गेम एडवांटेज जजमेंट डे के पास एंड यहाँ पे आए ब्रॉन ब्रेकर एंड भाई ब्रॉन ब्रेकर ने जो स्पेयर लगाया है, बाप रे क्या ही बढ़िया चीज़ थी वो भाई, जो कार्लितो को स्पेयर पड़ा। कार्लिटो लेजेंड भाग के जा रहे थे, एंट्रेंस एरिया से आ रहे थे ब्रॉन ब्रेकर एंड यहीं पे उन्होंने भागते हुए आके रिंग के बिल्कुल नज़दीक आके स्पेयर लगा दिया कार्लिटो को। एंड लेटर उन्होंने स्पेयर लगाया डोमिनिक को भी, पेंटा को भी एंड बाद में आए फिन बैलर ने मार दिया ब्रॉन ब्रेकर को एंड टाइटल राइज करके चले गए। यही चारों होंगे रेसलमेनिया में हिस्सा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच का। शो का मेन इवेंट वाइज मैन बेस्ट फ्रेंड पता नहीं कौन है अभी, पॉल हेमन इन द रिंग। हेमन आए, उन्होंने सबसे पहले ही बात करी, देखो मैं लॉयल हूँ अपने ट्राइबल चीफ को। पॉल हेमन का ये कहना है कि भाई पॉल हेमन लॉयल है, ये उतना ही स्टूपिड साउंड कर रहा है जितना लोगों के द्वारा, लॉकडाउन किड्स के द्वारा कहा जाता है कि भैया रोमन रेंस ग्रेटेस्ट है सारे रेसलर से, ये उतना ही स्टूपिड साउंड करता है। हेमन ने कहा मैं लॉयल हूँ रोमन रेंस के लिए भी एंड मैं लॉयल हूँ सीएम पंक के लिए भी एंड मैं दोनों के लिए लॉयल हूँ। बाप रे भाई ये भी उतना ही स्टूपिड साउंड कर रहा है जितना स्टूपिड लॉकडाउन किड्स का इस समय पे ये कहना है कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक दोनों से ही ग्रेट है। वाओ। एंड एक और आयरनी यहाँ पे लॉयल्टी की बात हो रही थी एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है माय मैन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के। देखो चलता है, हम रोस्ट कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं एंड सेथ रॉलिंस ने पूरा आज खोल के रख दिया, सारे फैक्ट्स बता दिए पॉल हेमन को। उन्होंने कहा तुम लॉयल हो रोमन रेंस के लिए, तुम लॉयल हो सीएम पंक के लिए, बट क्या वो लोग लॉयल हैं तुम्हारे लिए? जब पॉल हेमन रोमन रेंस हार गए रेसलमेनिया में लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ करके उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया, बिकॉज ऑफ सम विजनरी मिस्टर विजनरी, रोमन रेंस तो चला गया जैसे वो हमेशा जाता है, हार के भाग जाना, वो भाग गया। लेकिन क्या वो तुम्हें अपने साथ लेके गया? नहीं, पॉल हेमन ने खुद कह दिया नहीं। लेटर सेथ रॉलिंस ने कहा तो वो कहाँ पे छोड़ के गया तुम्हें वो छोड़ के गया अपने फैमिली के हाथों में, सोलो सिकोवा एंड उसकी टीम के हाथों में। एंड उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया
हम सब ने देखा है पॉल हेमन तुम्हारे होम टाउन में तुम्हें उठा के अनाउंस टेबल पे फेंका गया था। क्या उस समय पे रोमन रेंस आया तुम्हें बचाने के लिए? पॉल हेमन ने कहा नहीं आया बचाने के लिए। एंड उन्होंने कहा क्या सीएम पंक आया तुम्हें बचाने के लिए उस समय पे? पॉल हेमन ने कहा नहीं आया। सीएम पंक जब कंपनी छोड़ के चला गया था क्या वो तुम्हें अपने साथ लेके गया था? पॉल हेमन ने इसका भी जवाब दिया नहीं लेके गया था। क्या तुमने पॉल हेमन जब बुलाया सीएम पंक को वापस, क्या वो वापस आया? पॉल हेमन ने कहा नहीं आया। एंड सेथ रॉलिंस ने लेटर कहा तो तुम क्यों लॉयल हो उन दोनों के लिए जब वो दोनों ही तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है? एक काम करते हैं, क्यों ना तुमको ही हम इस सिचुएशन से आउट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हो तो तुम क्यों खामखा अपने आप को इस चीज़ में घुसेड़ रहे हो, इस रेसलमेनिया फ्यूड में घुसेड़ रहे हो? क्यों ना हम तुम्हें यहीं से आउट कर दें। सेथ रॉलिंस ने कहा इसका एक बेस्ट वे है मेरे पास, मैं तुम्हें यहाँ पे इस रिंग के बीचों बीच एक स्टॉम्प लगा देता हूँ एंड तुम आउट ऑफ एक्शन हो जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे रेसलमेनिया से। एंड लेट मी हैंडल तुम्हारे ट्राइबल चीफ एंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस उन्हें धक्का देते हैं। क्या इतना इनफ है? एक लाफा लगा देते हैं हल्का सा ऑब्वियसली। क्या इतना इनफ है? पॉल हेमन को गुस्सा आता है, फिर से वो धक्का देते हैं। क्या इतना इनफ है? लेटर यहाँ पे पॉल हेमन गुस्से में कह देते हैं माइक में, नो, तुम मुझे अपना हाथ मत लगाओ, तुम दूर रहो मेरे से। पॉल हेमन को कॉर्नर पे लेके जाते हैं सेथ रॉलिंस मारने के लिए। ऑब्वियसली मारने के लिए तो नहीं लेके जाते हैं, बस एक्शन करने के लिए कि भाई मार दूंगा तेरे को। एंड यहाँ पे आते हैं सीएम पंक आते हैं, सेथ रॉलिंस पे अटैक करते हैं। स्टील स्टेप्स जो होती है नीचे वो वहाँ पे सीएम पंक लेटा देते हैं सेथ रॉलिंस को। वो स्टॉम्प लगाने जा रहे थे सीएम पंक सेथ रॉलिंस को। रॉलिंस भाग के अंदर आए रिंग में, सीएम पंक आने गए एंड सीएम पंक को लगा दिया सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प। लेटर पॉल हेमन उन्हें चेक कर रहे थे, पॉल हेमन को भी स्टॉम्प लगाने गए सेथ रॉलिंस, वो रुक गए एंड वहाँ पे वो बैठ के माइक में बोल दिए, पॉल हेमन नाउ यू ओ मी अ फेवर, अब तुम्हें बचाने के लिए एक फेवर करना होगा मुझे।